हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम देखिए ये लेडीज़ बूटी बनाना सीखेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी लेडीज़ बूटी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बिगिनर लेवल का भी इसको बना सकता है। इसको आज हम बनाना सीखेंगे। इसके लिए देखिए हमारे जो बूटी है ये 5 से 6 साइज़ की, जो 5 से 6 नंबर का साइज़ होता है पैर का, उसके लिए हम इस बूटी को बना रहे हैं। और इसके लिए हमें 40 फंदे लेने हैं। तो चलिए इसको बनाना हम सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई पर 40 फंदे डाल लिए हैं, 40 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए शुरू के 2 फंदे हम यहाँ पर रखेंगे एक्स्ट्रा, इनको हम सीधा बुनेंगे। ये 2 फंदे हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए हैं, इनसे हमारी जो किनारी होती है वो बहुत अच्छी बनती है। इनको देखिए हमने सीधा बुन लिया, इन्हें हम अपने डिजाइन में काउंट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हम एक फंदा सीधा और एक उल्टा इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ये फंदा हमने सीधा बुना, ये फंदा हमने उल्टा बुना। अब नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरह से पूरा करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे रखे हैं, उसी तरह से हम लास्ट में भी 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। दोनों तरफ हमने 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। इस तरह से देखिए बॉर्डर बनाते हुए हमें 5 सिलाइयां बना लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो है, 5 रो हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए लास्ट में हमने ये दोनों फंदे सीधे रखने हैं, जिसको हमने एक्स्ट्रा रखा था। जैसे स्टार्टिंग में हमने दोनों फंदे सीधे रखे, इस तरह से लास्ट में रखे। बीच के सारे फंदों को हम एक सीधा एक उल्टा करके बुनते रहे। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड में ये जो दोनों फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, इनको हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इनको हमने स्लिप किया। अब हम जो फंदा हमें जैसा दिखाई देगा उसी तरह से बुनते जाएंगे। उल्टा फंदा उल्टा, ये देखिए ये उल्टा फंदा है, इसको हमने उल्टा बुना। अब अगला फंदा सीधा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। जिस तरह से एक उल्टे एक सीधे का हम बॉर्डर बनाते हैं, उसी तरह से इस बुनते हुए 5 सिलाइयों को हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इन 5 सिलाइयों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने 5 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। राइट साइड से हमने शुरू किया था, उसके बाद से हमने 5 सिलाइयाँ बनाई। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में। यहाँ पर हम अपने सेकंड कलर को, जो भी हम सेकंड कलर लगाना चाहते हैं इसमें, उसको यूज करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर अपना येलो कलर ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हमें सारे फंदे यहाँ पर अपने सेकंड कलर से उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए जो भी आप सेकंड कलर यूज करेंगे, उससे सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें 6th रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए 6th रो हमारी कंप्लीट हो गई। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब यहां से आगे हम दोनों साइड से केवल उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए पहले 2 फंदे हम स्लिप करेंगे। ये हमने फंदे देखिए स्लिप किए। यहाँ पर हम राइट साइड में हैं, धागा आगे लाए और सभी फंदे हम आगे उल्टे बुनेंगे। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 फंदे हैं और लास्ट, मतलब जब भी हम अपनी रो शुरू करेंगे
तो स्टार्टिंग के दोनों फंदों को हम स्लिप करेंगे। अभी पिछली सिलाई में हमने इनको स्लिप नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर कलर चेंज कर रहे थे। हमने ब्लू कलर से येलो कलर चेंज किया है, इसलिए हमने सारे फंदे बुने। ये देखिए, ये सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम अपने ब्लू कलर के धागे को काट देंगे। देखिए, इस धागे को हमने कट कर दिया। अब हमें केवल येलो कलर से बुनाई करनी है और दोनों साइड से हम उल्टी उल्टी बुनाते हुए इनको कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए, 2 फंदे हमने स्लिप किए। अब आगे के सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड से उल्टा बुनते हुए इसे बनाते जाना है। ये देखिए, यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने यहाँ पर 30 धारियां डाली हैं। ये जो एक धारी है, ये इस तरह करते करते हमने यहाँ पर 30 धारियां डाली हैं, मतलब हमने 60 सिलाइयां बनाई हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमें जो भी कलर पीच पे लगाना है उस तरह से 60 सिलाइयां बना लेनी है। दोनों तरफ से हमें उल्टा बुनना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। अब देखिए, इसके बाद हम आ गए हैं अपनी रॉन्ग साइड में। यहाँ पर हम अपने सेकेंड कलर को कट करेंगे और अपना फर्स्ट कलर जो हमने नीचे लिया था उसी को दोबारा यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। अब इस कलर को ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से नीचे हमने 5 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया था वही हमें यहाँ पर दोबारा से बनाना है। तो इस फंदे को हम यहाँ देखिए रॉन्ग साइड में है तो उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस रो में हमारे सारे फंदे येलो कलर से हैं। तो हम अगर हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो हमारे फंदे अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इस रो में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। टोटल हमें अपने इस पार्ट में 70 सिलाइयां डालनी है, जिसमें से 5 सिलाइयां हमने नीचे डाली, 5 सिलाइयां हम अब डालेंगे और 60 सिलाइयां हमने बीच में डाली। देखिए, सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं हम राइट साइड में। अब यहाँ पर हमें एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। 2 फंदे हम ये पहले स्लिप कर लेंगे। ये 2 फंदे हमने स्लिप किए। अब एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से करके हमें यहाँ पर 5 सिलाइयां कंप्लीट कर लेनी है। ये दूसरी सिलाई है हमारी ग्रे कलर ब्लू कलर के साथ। चलिए, इन 5 सिलाइयों को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, 5 सिलाइयां हमने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से हमने इसको शुरू किया था, एक सिलाई हमने रॉन्ग साइड से बनाई, फिर राइट से। इस तरह करते करते 5 सिलाइयां बना ली हमने। अब हम आ गए हैं राइट साइड में। अब हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। देखिए, बंद करने के लिए क्या करेंगे, 2 फंदे हम बुनेंगे। ये हमने 2 फंदे बुने। अब पीछे वाला फंदा जो हमने बुना है इसको आगे वाले के ऊपर से इस तरह से देखिए हम उतार देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बंद हो गया। इस तरह करते करते हम सारे फंदों को बंद करेंगे। ये देखिए, दूसरा फंदा बंद हो गया इस तरह से। अब ये फंदा हमारा उल्टा था, इसको हमने उल्टा बुना और पीछे वाले को इस तरह से देखिए हमने उतार दिया। अब धागा पीछे करके ये हमारा फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाला फंदा आगे वाले के ऊपर से उतार देंगे। तो इसी तरह से हम सारे फंदे एक एक करके बुनते जाएंगे और पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से उतारते जाएंगे। चलिए, सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया है सभी फंदों को। अब यहाँ पर हम इसको सिलेंगे। देखिए, सिलने वाला पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दोनों शूज़ हैं, हमारे दोनों पैरों के जो शूज़ हैं, उनको अलग अलग तरीके से सिला जाएगा। तो देखिए, पहले एक तरीका बताती हूँ मैं आपको, फिर दूसरे शूज़ को हम कैसे सिलेंगे वो बताऊंगी।
आपको इसको सिलना है तो अब आप सीधा पार्ट ऊपर की तरफ करेंगे। ये हमारा सीधा पार्ट है और ये देखिए ये हमारा उल्टा पार्ट है। इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ करके रखेंगे और एक पैर को जब हम सिलेंगे, देखिए एक पैर का शूज हम सिलेंगे तो पहले हम राइट साइड से इस तरह से मोड़ेंगे और फिर लेफ्ट साइड से हम इस तरह से मोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक। और जब हम दूसरा शूज सिलेंगे तो हमें पहले इस पार्ट को मोड़ना है, लेफ्ट साइड को, और फिर राइट साइड को इस तरह से मोड़ना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, दोनों पार्ट हमें एक ही जैसे नहीं मोड़ने हैं। एक बार हम राइट साइड से पहले मोड़ेंगे और एक बार हम लेफ्ट साइड से पहले मोड़ेंगे। देखिए एक बार फिर से देखिए, ये इस तरह से हमने सीधा पार्ट ऊपर रखा, ये दोनों तरफ के बॉर्डर हम इस तरह से रखेंगे और इसके बाद देखिए राइट साइड को हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और फिर लेफ्ट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको सिलेंगे इस साइड से। और जब हम दूसरा शूज सिलेंगे तो फिर से इस तरह से खोल के हम इस पार्ट को रखेंगे और पहले लेफ्ट साइड को फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर राइट साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे हम इस तरह से देखिए, और फिर इस ऊपर वाले पार्ट को हम सिलेंगे। तो चलिए एक मैं आपको सिलकर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको रखा, पहले हम राइट साइड को मोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने इसको मोड़ा। अब हम लेफ्ट साइड को इसके ऊपर मोड़ेंगे और इसको हमें इक्वल बराबर करना है। अगर आपका थोड़ा छोटा बड़ा रहे तो इसे आप खींच के बराबर कर लीजिए। ये देखिए जैसे ये पार्ट हमारा अंदर चला गया, इसको हम खींच के इस तरह से ऊपर ले आएंगे और इस तरह से इनको इक्वल मिलाकर हम बराबर कर लेंगे। अब हमें इनको तीनों पार्ट को एक साथ लेके सिलना है। अब देखिए हमारा धागा इस साइड है तो हम इस साइड से हम इसको सिलना शुरू करेंगे। ये जो हमारा ग्रे कलर का, ये ब्लू कलर का जो धागा है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसको हम नीचे निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इसको नीचे हमने निकाल दिया। अब ये देखिए तीनों पार्ट हमने मिला लिए हैं, इनको हम सिलेंगे। एक एक पार्ट में से हमें सुई लेते रहना है और इसको अच्छे से हमें सिल लेना है। यहां से ध्यान रखना है हमारा एक भी पार्ट छूटे नहीं। ये देखिए ये हमने इधर से ये लिया और इस तरह से ये तीनों पार्ट हमने सुई के अंदर ले लिए और इनको हमने देखिए मिलाकर इस तरह से अच्छे से सिल लेना है टाइट। देखिए इस तरह का पार्ट हमारा बन इस तरफ का सिलकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम अपना धागा पक्का कर देंगे और इस धागे को यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखिए धागा हमने यहाँ पर पक्का कर लिया। अब इस धागे को हम कट कर देंगे। अब इधर से सिलने के बाद हम पीछे की तरफ से सिलेंगे। देखिए पीछे के पार्ट को हमें सिलने के लिए इस तरह से हमने इसको सिला। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों सिरों को हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से। देखिए दोनों ब्लू कलर के सिरों को हमने आपस में मिलाया और हमें इसे इस तरह से सिलना है। ये पूरा हम ऊपर से लेके नीचे तक सिलते चले जाएंगे। अभी हमारी सुई में देखिए येलो कलर का धागा है तो हम पहले येलो पार्ट सिल लेते हैं। इसमें हमें कोई भी यहाँ पर डिजाइन नहीं बनाना है, सिंपल सीधा दोनों सिरों को मिला के हमें नीचे तक सिलते जाना है। देखिए इस तरह से।
चलिए इसको सिलकर हम तैयार कर लेते हैं। देखिए येलो पार्ट के बाद अब हम अपना ये ब्लू का पार्ट सिल लेंगे। इस तरह से ये ऊपर से नीचे तक हमारा सारा सिलकर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अपना धागा पक्का कर देंगे और फिर जो हमने शूज सिला है इसको हम सीधा कर लेंगे। चलिए इस धागे को यहीं पर हम कट कर देते हैं। इसके बाद देखिए हम अपने शूज को सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा शूज हमने सीधा कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है। जब हमने इसको सीधा किया तो हमारा आगे से ये देखिए पूरा पार्ट खुला हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बंद करेंगे। देखिए बंद हम किस तरह से करेंगे इसको, देखिए इस तरह से इसको हम मिलाएंगे और जहां तक हमें इसे बंद करना है देखिए इस तरह से हम इसको सिलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से सिलेंगे, यहाँ से पकड़ा हमने और ये इस तरह से हम इसको ऐसे सिलते चले जाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है, देखिए ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम ऐसे रखेंगे और जहां तक हमें इसको बंद करना है, अगर आपको यहां तक इसे बंद करना है तो आप इसे इस तरह से मिलाइए, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप इसे मिलाइए और यहां तक बंद कर दीजिए। जितना आपको इसको खुला रखना है, अगर आपको इसको यहां तक बंद करना है तो इस तरह से आप यहां तक सिल दीजिए, अगर आपको यहां तक बंद करना है तो इस तरह से आप इसको यहां पर सिल दीजिए। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। तो चलिए इसको हम सिल लेते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हम इसे यहां तक बंद कर दें, इस पार्ट तक हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो इसको हम यहां से मिलाएंगे इस तरह से। इसको हम यहाँ पर अपने अंगूठे से रोक लेंगे और यहाँ से ये जो सुई में हमने धागा डाला हुआ है, जो धागा हमारा बचा हुआ था, इसको हम ऊपर से सिलते हुए चले आएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हम बड़ी फिनिशिंग के साथ सिलेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि नीचे हमारा जो पार्ट है उसमें हमारा ये सुई ना क्रॉस हो जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर के ये जो इस वाले पार्ट में से हमें सुई को क्रॉस करना है। ये देखिए इस तरह से जहां तक भी आपको इस पार्ट को बंद करना है आप इसे यहां पर ऐसे सिल लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जहां पर आपको इसको रोकना है, यहाँ इसे आप इसको रोककर अच्छे से यहाँ पर पक्का कर दीजिए ताकि ये दोबारा से नहीं खुले। इस तरह से ये हमारा शूज सिल गया है। अब ये हमारा कौन से पैर का शूज है, ये हमारा लेफ्ट पैर का शूज है। देखिए इसमें ये वाली पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आया है, तो ये शूज हमारा लेफ्ट पैर का है। अगर हमारा ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फोल्ड करना है तो एक तरफ राइट साइड से, एक तरफ लेफ्ट साइड से, तो एक बार हमारा ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आएगा, एक बार हमारा ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो जो पार्ट ऊपर की तरफ आ रहा है वही उसी पैर का हमारा ये शूज रहेगा, तो ये हमारा लेफ्ट पैर का शूज है। तो इसी तरह से हम राइट पैर का भी बना लेंगे। तो देखा आपने ये बनाना कितना इजी है। कोई भी सीधा सीधा बुनना जानता है या उल्टा उल्टा बुनना जानता है वो भी इस शूज को बड़े आराम से बना सकता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।